जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, निश्चित ही कुछ समय के ही लिए सही, लेकिन आपको शनि की 7.5 से राहत अवश्य मिलने वाली है, क्योंकि 3 अक्टूबर को जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा वो आपको काफी राहत प्रदान करेगा। शनि आपकी चंद्र कुंडली में आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, कैरियर के, और आय व लाभ के स्वामी हैं 11वें घर के। 2 अच्छे घरों के स्वामी शनि द्वादश भाव में बैठ करके 7.5 के प्रथम चरण का निर्माण करते हुए वक्री अवस्था में विराजमान है। निश्चित ही आपको अपने नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही होगी जो संतुष्टि पाने की आपकी इच्छा है। आय व लाभ को लेकर के भी मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा और आकस्मिक व्यय, व्यर्थ की यात्राएं वो अलग से आपके मन को परेशान करने का कार्य कर रही होंगी। शनि मीन राशि में, गुरु की राशि में है, लेकिन अभी 18 अगस्त को भी शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। लेकिन वो शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आए हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम चरण, जिसमें कि शनि ने 18 अगस्त को प्रवेश किया है, वो नक्षत्र स्वयं का शनि का नक्षत्र है। लेकिन 3 अक्टूबर की रात में 12:05 पर शनि स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण से निकल करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर जाएंगे। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और वो 20 जनवरी को सुबह 10:35 तक रहेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। निश्चित ही शनि जब गुरु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर की रात में प्रवेश करेंगे, फिर आपको 7.5 से राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी शनि गुरु की राशि में है और जब 3 अक्टूबर की रात्रि में गुरु के ही नक्षत्र में भी आ जाएंगे, तो फिर गुरु के जो शुभ प्रभाव होते हैं या गुरु की जो शुभता होती है वो शनि के स्वभाव में अवश्य दिखाई पड़ेगी। जब कोई क्रूर ग्रह शुभ ग्रह की राशि में जाता है तो कहीं न कहीं उसकी क्रूरता में कुछ कमी आती है, और वही क्रूर ग्रह जब शुभ ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसकी क्रूरता में और कमी आती है। गुरु शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। गुरु कभी किसी का अहित नुकसान नहीं करते हैं और अपनी अमृत दृष्टि से, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, शनि की दृष्टि में विष होता है, शनि की दृष्टि में अलगाव होता है, गुरु की दृष्टि में जुड़ाव होता है। शनि की दृष्टि
उस भाव के फलों को कम करती है। गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है उस भाव के फलों में वृद्धि करती है। तो गुरु की राशि में होना और 3 अक्टूबर की रात्रि में शनि का गुरु के नक्षत्र में आ जाना, तो निश्चित ही शनि की दृष्टियों में भी अब आपको राहत दिखाई पड़ेगी। शनि की दृष्टियों में भी कहीं न कहीं गुरु की कृपा सम्मिलित होती हुई दिखाई पड़ेगी। जब शनि गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद चतुर्थ चरण में 20 जनवरी तक के लिए 3 अक्टूबर की रात्रि में आ जाएंगे, तो निश्चित ही आपके कैरियर के स्वामी हैं। नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में आने वाले अवरोध समाप्त होंगे। नौकरी में सहकर्मी और अधिकारी जिनसे आप अपने को प्रताड़ित या पीड़ित महसूस कर रहे थे, वो आपकी पीड़ा समाप्त होगी। सहकर्मियों, अधिकारियों के व्यवहार में आपको सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापार व्यवसाय में अगर आपको मन मुताबिक ऑर्डर नहीं मिल पा रहे थे या आपका पैसा फंस गया था या आप अपने कर्मचारियों के स्वभाव से, बर्ताव से परेशान थे और जिसके कारण आपको व्यापार व्यवसाय में वो लाभ अर्जित नहीं हो पा रहा था, जिस हिसाब से आपने अपने व्यापार व्यवसाय में इन्वेस्ट कर रखा है, ये सारी समस्याएं 3 अक्टूबर की रात्रि से कम होना प्रारंभ हो जाएंगी। आय व लाभ, कभी आय हुई कभी नहीं हुई, या लाभ हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना आप सोच रखे थे या जितना आप परिश्रम या प्रयास करते हैं, निश्चित ही आय व लाभ की स्थिति में भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। शनि 12वें घर में बैठ करके तीसरी पूर्ण दृष्टि आपके धन भाव में डाल रहे हैं और धन भाव में पड़ने वाली शनि की तीसरी दृष्टि आपको 3 अक्टूबर से राहत प्रदान करेगी, क्योंकि उस समय शनि न केवल गुरु की राशि में ही होंगे बल्कि गुरु के ही नक्षत्र में भी होंगे। तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति में आपको सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। घर परिवार में समय समय पर बनने वाला अशांति, विवाद का, खिंचाव का, तनाव का माहौल समाप्त होगा और आपकी वाणी में भी सुधार आएगा और आपके अंदर एक नया जोश अवश्य दिखाई पड़ेगा। सप्तम पूर्ण दृष्टि शनि 6ठे घर में डाल रहे हैं। निश्चित ही अभी तो आप कोई न कोई शारीरिक समस्या या किसी न किसी रोग का भय आपके मन को परेशान कर रहा है। कर्जी है तो कर्ज से कैसे मुक्त होंगे, या कर्ज लेना चाहते हैं लेकिन अवरोध, रुकावटें आ रही हैं, या प्रतिद्वंदियों, विरोधियों का व्यापार में भय बना हुआ है। इन सारी स्थितियों में सुधार 3 अक्टूबर की रात्रि से अवश्य होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दसम पूर्ण दृष्टि शनि भाग्य भाव में डाल रहे हैं। निश्चित ही भाग्य में भी सुधार या भाग्य में आने वाले अवरोध, ये भी आपको 3 अक्टूबर की रात्रि से समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ में, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि, देखिए गुरु भाग्य के स्वामी हैं और गुरु भी स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं और तीसरे घर में बैठ करके आपकी राशि से सप्तम पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं।
लेकिन वहीं पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। अभी शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, लेकिन 3 अक्टूबर की रात्रि में जब गुरु के नक्षत्र में शनि प्रवेश कर जाएंगे तो गुरु की राशि में होना, गुरु के ही नक्षत्र में होना, तो निश्चित ही शनि की दृष्टियां जो कि आपके जमा धन को, कुटुंब परिवार के सुख को, आपकी वाणी को, रोग ऋण शत्रुओं को, आपके भाग्य भाव को जो प्रभावित कर रही हैं, उनसे निश्चित ही आपको राहत मिलेगी। व्यर्थ के खर्चों पे नियंत्रण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यर्थ के खर्चों में नियंत्रण पाने में आप सफल होंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए। बीच बीच में ऐसी अनुकूलताएं मिलती जाएंगी कि कब 7.5 साल 7.5 के व्यतीत हो गए पता ही नहीं चलेगा। हाँ, जल्दबाजी न करें, किसी पे भरोसा न करें, अपने आप पे ही भरोसा करें। मन में निगेटिविटी को हावी न होने दें। मन में व्यर्थ की आशंकाओं को, शंकाओं को जन्म न लेने दें। अपने मन में सकारात्मक सोच रखें और बोलते समय, बातचीत करते समय, डीलिंग करते समय सावधान व सतर्क रहें। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय न ले और बड़ा निवेश करने से पूर्व कई बार सोच ले, समझ ले, घर परिवार की सलाह मशविरा ले ले। और शनिवार को पीपल में जल, शाम को दीपक, काली चींटियों को चुगाना, मछलियों को चुगाना, चिड़ियों को चुगाना, हनुमान जी का पूजन, वंदन, अर्चन, दर्शन करते रहना, किसी अपाहिज की शनिवार की शाम को मदद कर देना, ये आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। निश्चित ही 3 अक्टूबर की रात्रि से लेकर के 20 जनवरी तक आपको शनि की 7.5 से मिलने वाले कष्ट समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको 7.5 से राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली रुकावटें, बाधाएं समाप्त होती हुई दिखाई पड़ेंगी। नौकरी पाने के प्रयास पूरे होंगे या नौकरी कर रहे लोगों को नौकरी में आने वाली दिक्कतें समाप्त होंगी। व्यापार व्यवसाय गति पकड़ेगा। व्यापार व्यवसाय में आय व लाभ अर्जित करने के नए नए रास्ते बनने प्रारंभ हो जाएंगे। थोड़ा सा समय है, धैर्य रख के निकालने का प्रयास करिए। बाकी 3 अक्टूबर से 20 जनवरी तक का समय, जब तक शनिदेव गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र चतुर्थ चरण में रहेंगे, तब तक आपको अवश्य 7.5 से राहत मिलती रहेगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक व कमेंट करते हुए अपने मेष राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया विषय लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।